के इस वीडियो में हम क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न क्रमांक 1 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न चौथा में दिया हुआ है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r हमें एक संबंध दिया हुआ है x, y कोलन x माइनस y एक पूर्णांक है। हमें चेक करना है क्या संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो हम जो भी दिया है वो लिख लेते। तो हल दिया है a बराबर हमें दिया हुआ है समुच्चय a एक z है मतलब पूर्णांक है और वो पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है डॉट 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 माइनस और प्लस और ज़ीरो सभी को मिला दिया जाए तो पूर्णांक बन जाता है। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। इसमें संबंध r क्या दिया हुआ है r बराबर x, y कोलन x माइनस y एक पूर्णांक है। यहाँ x और y के ऐसे मान रखने हैं जिनका अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या स्वतुल्य है या नहीं है। तो हम स्वतुल्य के लिए लिखते हैं, हम कोई भी अवयव a लेते हैं, कोई भी अवयव ले लेते हैं। इसलिए फॉर ऑल कहाँ से लिया गया ये हमने सेट a से, और सेट a क्या है z है। ठीक है, ले लिया। के लिए a, बिलोंग्स टू r क्योंकि a माइनस a बराबर 0 और ये क्या है एक पूर्णांक। ठीक है, देखना हमने कोई भी अवयव a लिया है जो पूर्णांक के समुच्चय में से लिया गया है और उसके लिए a r में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x और y के ऐसे मान रखना जो पूर्णांक हो। तो हमने x का मान a रखा और y का मान a रखा और इनका अंतर क्या होना चाहिए पूर्णांक। तो हमने इनका अंतर किया तो 0 और 0 एक पूर्णांक है अर्थात वे सारे अवयव इसमें होंगे। जब सारे अवयव होंगे तो दिया गया संबंध क्या होगा स्वतुल्य होगा। तो यहाँ लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं टिक लगा देता हूँ। जो स्वतुल्य होगा वो सही है और नहीं होगा वो क्रॉस, अर्थात ये स्वतुल्य है। अब सममित के लिए चेक करते हैं। देखना यदि मैं कोई अवयव ए भी लेता हूँ जो आर में है तो बी ए भी आर में है, क्योंकि देखो हम ए बी का अंतर निकालेंगे तो ए और बी हमने क्या है ली है पूर्णांक लिए और किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर निकालेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। और बी ए निकालेंगे तो बी ए भी क्या है पूर्णांक है और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे b माइनस ए बराबर एक पूर्णांक, अर्थात जब इसमें पूर्णांक है अर्थात इन दोनों का अंतर पूर्णांक है अर्थात ये r में होगा। जब ये r में है तो हमारा दिया गया संबंध क्या हो जाएगा सममित हो जाएगा। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं क्या दिया गया संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो ध्यान देना यदि a और b r में है और बी सी भी r में है तो ए सी r में है, अतः संक्रामक होगा। ये भी संक्रामक है। क्यों? देखो यदि ए बी और बी सी आर में हैं तो ऐसे ए और सी क्या है ये भी एक पूर्णांक है और दो पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी और ये क्या है आर में है, क्योंकि यहाँ रह गया था क्योंकि इन दोनों के बीच में लिख देना क्योंकि ए माइनस सी बराबर एक पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा दिया गया संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो जाएगा। और वे एक विशेष बात बतानी रह गई थी संबंध के प्रकार में कि कोई भी संबंध क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। कोई भी संबंध यदि स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो तो
तुल्यता संबंध होगा। अर्थात कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ये तुल्यता संबंध की परिभाषा है। चाहो तो आप नोट कर सकते हैं कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो तो वह संबंध तुल्यता होगा। धन्यवाद। यदि आपको इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।